अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपको ख़बर तो मिल गई होगी कि शहबाज गिल की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई है। कल जब शहबाज गिल को पेश किया गया था अदालत में तो वहाँ पे उनके वकील ने कहा था जी शहबाज गिल तो बगावत पे उकसाने का सोच भी नहीं सकते, वो अपनी आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद जो फ़ैसला था वो जज साहब ने महफूज कर लिया। आज उन्होंने फ़ैसला सुना दिया है और उसमें उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त जो उसको मुस्तरद कर दिया है। और शहबाज गिल का मेरे ख्याल में अब लंबे अरसे के लिए अंदर चले गए हैं, लेकिन अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है जहां से पीटीआई को हर वक्त रिलीफ मिलता रहता है। नवाज शरीफ साहब ने जब वहां पे पिटीशन दायर की गई थी उनके लिए कि उनका टीवी चैनल पे बंद कर दिया गया है, पैमरा पाबंदी लगा दी, तो तरमीनुल्लाह ने उनकी पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया था और डिसमिस की थी और उनको इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन कल इमरान खान साहब के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी कि वो टेलीथॉन कर लें अपनी। तो ये शहबाज गिल साहब भी जब जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ से उनको रिलीफ मिल जाएगा। और आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, कराची हाई कोर्ट जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन का जो केस चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से सिंध हाई कोर्ट रोक देती है, कहीं पे पेशावर हाई कोर्ट को रोक देती है, कहीं से लाहौर हाई कोर्ट FIA को रोक देता है। यानी कि इमरान खान को सिस्टम ने अभी तक लाडला बनाया हुआ है, कहीं पे भी चले जाते हैं उनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है और हाई कोर्टों से निकलते तो सुप्रीम कोर्ट से जाकर रिलीफ मिल जाता है। अब FIA में एक केस चल रहा है, FIA को तफ्तीश भी नहीं करने दी जा रही। क्यों नहीं करने दी जा रही? क्यों अदालत रोक रही है? क्यों अदालत इनके गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल रही है? नहीं डालना चाहिए। इसी वजह से तो 130वें नंबर के ऊपर है हमारे जुडिशरी। आपके पास केस आ रहा है, आप उनको कहें कि जी आप तहकीकात जाके होने दें, अगर कहीं आपके साथ ज़्यादती होते हम मौजूद हैं, लेकिन तहकीकात में रखना क्यों डाल देते हैं? तहकीकात से क्यों रोक देते हैं? क्यों नहीं इस मुल्क के अंदर करप्शन के ऊपर कोई तहकीकात होने दी जाती और सिर्फ इमरान खान की क्यों रोक दी जाती है? बाकी तो हर बंदा रिलीफ के लिए इधर उधर भाग रहा हो तो उसको तो नहीं मिलता। अब आज भी FIA का जो तहकीकात हुई है उसके अंदर एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि एक बंदे के ने 1.25 लाख रुपया दिया हुआ था जी PTI के फंड के अंदर। उस बंदे से FIA ने रब्ता किया तो उस बंदे ने कहा मेरी 12,000 रुपये तनख्वाह है, मैं कहाँ से इनको 1.25 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। इस तरह बहुत से लोग, इन्होंने लोगों की ID कार्ड लेके उसके ज़रिए जाली ट्रांजैक्शंस की हुई हैं। इसी वजह से तो ये हिसाब नहीं दे पा रहे थे और जब इन्होंने हिसाब दिया, उन हिसाब की तहकीकात हो रही है तो जी ये बड़ा क्या कहते हैं गड़बड़ है और घोटाला है, एक घुटा हुआ, जहाँ से आपको ऐसे ऐसे होशरबा दास्तानें मिलेंगी कि आपको लग पता जाएगा कि जिसको अदालत ने सादिक और अमीन का खिताब दिया वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा करप्ट तरीन बंदा है, जिसने करप्शन के ऐसे ऐसे तरीक़ों से किए कि आप दंग रह जाएंगे। नवाशी के 4 फ्लैटों का रोला डालते रहे हैं ना ये लोग कि 4 फ्लैट्स हैं और करप्शन के पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग और होंडी के ज़रिए, और ख़ुद पैसा कैसे कमाया जी? लोगों के जाली शनाख्ती कार्ड, लोगों के असली शनाख्ती कार्ड लिए हैं लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। उनके शनाख्ती कार्ड लेके उनके नामों से अकाउंटों में पैसे भेजते रहे अपने, जो पैसे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दूसरे मुल्कों से मंगवाए थे या जो इनको इंडिया ने दिए, जो इसराइल ने दिए हैं, उन पैसों को इन्होंने इस्तेमाल करते रहे इंतशार के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों के ID कार्डों के ऊपर ट्रांजैक्शनें करवा ली हैं, हुंडी के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसे आए होंगे ना और अकाउंटों में इस तरह से भेजे। जब उन लोगों से तहकीकात हो रही है तो वो हैरान हो रहे कि हमने ये पैसे दिए। जैसे इनके अपने मुलाजमीन भी थे ना, 5 जिन्होंने कहा तनख्वाहें हमारी 20-25 हज़ार थी उनकी और 5 और 20-30-40 लाख रुपये उनके अकाउंट्स के अंदर आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे जी? मैच नहीं कर रहे थे। मकसूद चपरासी क्या बड़ा शोर डालते हैं ये इमरान खान साहब, तो सारे चपरासियों की लाइन तो इन्होंने खुद लगाई हुई है। मसला सिर्फ ये है कि अभी मीडिया इनकी इन चीज़ों को इस तरह से उठा ही नहीं रहा। होता नवाज लीग का दौर, ये एक भी FIA का कोई ऐसा केस निकलता पूरे प्रोग्राम उसके ऊपर हो रहे होते, लेकिन नहीं हो ही नहीं रहा जी। मीडिया अभी तक उसी तरह आपका खान सपोर्टर है और उसी तरह वो उनकी सारी करप्शन के ऊपर पर्दे डालने के लिए बैठा हुआ है। और कल एक फिर फेक टेलीथॉन हो रही थी जी, 5 अरब रुपया उसके अंदर आ गए। ये बड़े बड़े दावे होते हैं, साथ वाले कमरे में बिठा के लोगों से कॉलें कराई, जैसे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कॉल्स होती थी और जो जेन्युइन बंदा होता था वो कहता था हम कॉलें मिला के थक जाते, कभी भी नहीं मिलती थी और तारीफ़ों के पुल वालों की मिल रही होती थी। तो इसी तरह ये दावे भी होंगे। वो आपको याद होगा कि सैलाब का जब वो डैम फंड के लिए भी होता तो उस वक्त ऐसी मीम्स बनाई थी लोगों ने और बहुत से लोगों ने उसको सच भी समझ लिया। वो इंडिया का एक ड्रामा होता था कसौटी ज़िंदगी की, उसमें होता था मिस्टर बजाज। तो किसी ने कहा जी मिस्टर बजाज
ड्रामे के करैक्टर वाले जो एक्टर थे उन्हीं का, वो 10 करोड़ रुपया डैम फंड के लिए देंगे। और हमारी एक बड़ी पढ़ी लिखी बाशऊर राइटर हैं जिनको इस हुकूमत ने अब अवार्ड भी दे रहे हैं, वो डट गए इस बात के ऊपर कि नहीं 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 मिस्टर बजाज जो है वो दे रहे हैं अवार्ड। तो ये तो हमारी इंटेलिजेंशिया का हाल है, अवार्ड कह रही हूँ सॉरी, मिस्टर बजाज जो है वो दे रहे हैं फ़ंड। और उनको जाके समझाया भी कि ये मीम बनी हुई है, ये मिस्टर बजाज एक करैक्टर है, वो क्यों देगा 10 करोड़ रुपये हमारे फंड में। नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया से आ रहा है, मोहतरमा को अवार्ड भी मिला। ये हमारी इंटेलिजेंशिया का हाल है इस मुल्क के अंदर। तो कल भी हुई है जी, एक पिछली दफ़ा डैम फंड में भी एक बंदे ने कहा जी, डैम फंड जिसको अब हमें फूल फंड ही कहना चाहिए, कि एक बंदे का कहा जी वो $1 अरब दे रहा है। उस बंदे ने कहा मेरी कुल इनकम ही $1 अरब है अमेरिका को, तो मैं कहाँ से इनको $1 अरब दूँगा। तो कल भी किसी ने 2 अरब, एक बंदे ने 2 अरब दे दिए, तो किसी ने पता नहीं कितने मिलियंस 500 करोड़ देने का वादा कर दिया, पता नहीं 5 अरब इनको आ रहा है, तो जितने करोड़ उतने करोड़। अब देखना ये कि वो मटेरियलाइज कितना होता है। हमें ये भी पता कि 4 अरब आया था जब 2010 में सैलाब आया था, तो आज तक उसकी कोई डिटेल सामने नहीं, कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं, कहाँ पे क्या हुआ किसी को पता नहीं। इसी तरह ये वाला जो भी है हमें पता ही नहीं चलेगा इनके जो, अच्छा इमरान ने आज खुद भी ट्वीट किया कि प्लेजेस हैं, लेकिन जो इनका सपोर्टर वो मान चुका नहीं जी 5 अरब रुपया जब वो आ चुका हुआ अकाउंट में, अब आ चुका हुआ अकाउंट में, तो अब देखते हैं कि लगता कहाँ पे है वो। तो ये जो फ्रॉड होता है कौम के साथ और उनके मासूम सपोर्टर्स के साथ, वो बेचारे समझ के बैठ जाते हैं। एक तो उनको कालाबाग डैम के पीछे भी लगा दिया। डैम इस मुल्क का मसला नहीं है, बड़े बड़े डैम अब तबाही का बाइस बन रहे हैं। आपके मुल्क में छोटे छोटे डैम बनने चाहिए, आबी ज़खायर बनने चाहिए, बिराजेस बनने चाहिए, नदी नालों की सफाई होनी चाहिए, नदी नालों के किनारों के ऊपर आबादियाँ नहीं होनी चाहिए। सवात और बहरीन में ठेके, पैसे लेके ठेके दिए गए जो गुजरगाहों के ऊपर दरियाओं की जो बने हैं सारी होटल्स वगैरह, जिसकी वजह से ये सारी तबाही फिरी है। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि किन्होंने पैसे लेके ये सारे ठेके जो थे दिए थे, जो ये होटल और रेस्टोरेंट बने हो जो इस तबाही का बाइस बने हैं। तो इमरान साहब वैसे 5 शुक्र खुद ही मान गए कि प्लेजेस हैं। अगर वो कहते वाकई 5 अरब आ गए तो कल को उसका भी हिसाब उनको देना पड़ता, हाँ जी ये 5 अरब कहाँ पे लगे, क्योंकि तहकीकात तो खुली हुई हैं। तोशाखाना में भी वो टाइम पे टाइम मांग रहे हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी क्यों टाइम चाहिए, जब आप कहते हैं सब कुछ डिक्लेयर है। जब कुछ सब कुछ डिक्लेयर है तो फिर आपको जवाब देने में इतने मसला क्या, मसला यही है कि जवाब है नहीं, इसलिए हर चीज़ का जो है ना वो लटकाया जा रहा होता है कि जितना भी हम लटका सकें वो लटकाना शुरू कर देते हैं। अभी उमर चीमा साहब की भी आज द न्यूज़ में एक स्टोरी आई है कि जो साइफर जिसके ऊपर इन्होंने सारा अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था, उसकी स्टोरी भी आने वाले दिनों में आएगी कि किसने इन दस्तावेज़ात को इस्तेमाल किया, किसके हुक्म से इनको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि एक तो अमेरिका वाले वैसे भी नाराज़ थे जब इमरान ने तालिबान के ऊपर कहा था जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, फिर ट्रम्प के खिलाफ वहाँ के पीटीआई के सपोर्टर्स ने चंदा इकट्ठा किया था बाइडेन इंतजामिया को, उस पर भी मसला था। फिर ये साइफ़र का मसला, हालांकि कह रहे हैं कि खलीजी मुल्क ने इससे ज़्यादा सख्त साइफ़र लिखा था, यूरोप के एक और मुल्क ने इससे ज़्यादा सख्त साइफ़र लिखा था, आया था, लेकिन उसको आपने नहीं छेड़ा। लेकिन चूँकि आप अदम एतमाद आ रही थी, आपने अवाम में जाना था, आपको कोई बयानिया चाहिए था, तो आपने ये इस साइफ़र को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जो सरकारी काम है उनके पास आ चुके हैं सारी दस्तावेज़ात, जिनसे पता चल रहा है, जैसे ये ऑडियो सामने आई है जिससे पता चला कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी घिनौनी साजिश इन लोगों ने की थी। इसी तरह साइफ़र के बारे में भी दस्तावेज़ात आ गए जिससे पता चलेगा कि वो कौन थे जिन्होंने कहा कि इसे फ़ायदा उठाना है, वो कौन थे जिन्होंने हुक्म दिया था कि किस तरह हमने ये सारा कुछ जो है वो चलाना है। तो ये आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ राज की बातें हैं, उनसे पर्दे उठेंगे और पर्दे उठ के सामने आएंगे। तो लेकिन लाडला अभी तक सिस्टम का लाडला है, अभी तक तो सिस्टम उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और सैलाब आया हुआ है जो 2 सूबों के अंदर जो उसके ज़रिए निगरान है, लेकिन लोग जो हैं तनकीद उन पे कर रहे हैं जिनके बारे में कहते हैं जी 25 किलोमीटर पे आपकी हुकूमत है, 25 किलोमीटर पे जिनकी हुकूमत है उनसे आप हिसाब मांगने चले जाते हैं। जो 4-4 सूबों में हुकूमत बना के बैठे हुए हैं वो जो हैं वो अपने आप को हर चीज़ से बरी जुमा समझना शुरू हो गए हुए हैं। तो और ये देखें कि इमरान खान जो हैं उनका अब तौहीन अदालत वाला केस जो है वो भी आज चलना है, और जिसमें उन्होंने जज को धमकी दी है। कल बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे अतर मिनुल्लाह साहब के, उन्होंने कहा था कि जी खातून जज को धमकी नहीं देनी चाहिए थी, और ये पूरी अदलिया को धमकी, अगर किसी मर्द को धमकी दी जाती तो फिर भी था, लेकिन खातून जज जो है उसको धमकी नहीं देनी चाहिए। लेकिन पीटीआई का वतीरा है, जब से सियासत से निकले हैं वो धमकियाँ ही दे रहे हैं। कभी वो सिपा सलार को धमकियाँ देते हैं जब वो कहते हैं कि न्यूट्रल जो होते हैं वो तो सिर्फ जानवर होता है, कभी वो कहते हैं मीर जाफ़र मीर सादिक कौन है।
تو اس کے بعد انہوں نے شہباز گل کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جس میں انہوں نے بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ شاید اس سے بھی پریشر میں آ جائیں گے۔ پریشر کیا ہے جی کہ بس میری حکومت واپس لے کے آؤ، جیسے پہلے چیزیں مینیج کرتے رہے ویسے مینیج کرتے رہو اور مجھے واپس اقتدار میں لاؤ۔ اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پریشر کے اندر نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے شہباز گل کے ذریعے ایک ریٹن سکرپٹ جو تھا وہ ARY کے اوپر بولا، تو جو اس کے اوپر جب ریاکشن آیا، بڑا سخت ریاکشن آیا آپ کا، تو اس نے گرفتاری بھی ہو گئی۔ تو عمران خان نے پھر جج کو دھمکی لگا، پہلے انہوں نے تشدد کا بیانیہ بنایا کہ جو تشدد ہوا، میڈیکل رپورٹس آئیں جن میں پتہ چلا کہ تشدد کا کوئی ایسا سچ واقعہ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہ جج کو دھمکیاں لگائی۔ تو آج عدالت کا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے اور عدالت کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے، وہ آپ کو پھر پتہ چلے گا۔